हेलो बच्चों, तो आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5। आज का पहला क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। इसमें बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है और उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 के बराबर है। डिजिट्स का प्रोडक्ट एक 2 डिजिट नंबर में कितनी डिजिट्स पॉसिबल है? तो एक वंस वाली और एक टेंस वाली। तो ये बोल रहा है कि वंस और टेंस वाली डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 18 के बराबर है। आइए थोड़ा समझते हैं कैसे हम जो है एक 2 डिजिट नंबर को वंस और टेंस में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक नंबर लिखा है एक 2 डिजिट वाला। अब इसमें ये जो 8 है ये इसकी वंस वाली प्लेस की डिजिट है और जो 4 है ये इसकी टेंस वाली प्लेस की डिजिट है। इस 48 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 40 प्लस 8 में, राइट। अभी और इसको टेंस और वंस वाली डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए और कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इस 40 को ब्रेक करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 4 प्लस 8। अब आप देख सकते हैं ये अपने जो 2 डिजिट नंबर है ये अपने टेंस और वंस वाली डिजिट्स में ब्रेक हो चुका है। देखेंगे 8 इसकी वंस डिजिट और 4 इसकी टेंस डिजिट। तो इससे हम एक 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म बना सकते हैं। जो जनरल फॉर्म निकल के आएगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 10 इंटू ये 4 क्या था? इसकी टेंस वाली डिजिट थी, तो 10 इंटू टी प्लस 8 क्या था? इसकी वंस वाली प्लेस की डिजिट थी प्लस ओ। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होती है उसका जनरल फॉर्म 10 इंटू टी प्लस ओ फॉर्मेट का होता है। अब जब मुझे लेट करना होगा तो मैं कभी भी जब 2 डिजिट नंबर को लेट करना होगा तो उसके जनरल फॉर्म से लेके चलूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी पहली कंडीशन ने बोला था कि जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 18 के बराबर है। डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब टेंस और वंस वाली जो डिजिट थी इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो 18 के बराबर है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम टेंस को एक्सलेट करें या वंस को एक्सलेट करें वन वेरिएबल में लेट करने के लिए, राइट है। तो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट वंस डिजिट बी एक्स। वंस की जो डिजिट है वो एक्स के बराबर है, और अगर जो वंस की डिजिट एक्स के बराबर हो गई तो देखिए यहां से क्या बन के आ जाएगी टेंस की डिजिट? तो टेंस की डिजिट आएगी ये t इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। तो टेंस की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन एक्स के बराबर। सही है। तो हमने वन वेरिएबल में दोनों डिजिट्स को लेट कर लिया है, वंस वाली भी और टेंस वाली भी। तो वंस वाली डिजिट जो है हमारी क्या निकल के आई? वंस डिजिट जो थी वो थी एक्स के बराबर, और जो टेंस वाली डिजिट थी वो निकल के आई हमारी 18/x के बराबर। ओके, अब हम फर्दर सेकंड कंडीशन पे जाएंगे और वहां पर देखेंगे कैसे इसको पुट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड कंडीशन ने बोला है व्हेन, अच्छा इससे पहले हम 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं। अभी तो हमने वंस और टेंस डिजिट निकाली वन वेरिएबल में, इससे 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? तो हम देख सकते हैं 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा। 2 डिजिट नंबर वो क्या फॉर्मेट होता है? तो हमने देखा था अभी 10 इंटू टी प्लस ओ फॉर्मेट का होता है। अब यहां पे वैल्यूज रख देंगे, 10 इंटू टी की जगह पे टेंस वाली प्लेस की वैल्यू, तो वो जो थी 18 अपॉन एक्स के बराबर थी। और वंस वाली जो प्लेस पे क्या रखेंगे? तो वंस वाले पे एक्स थी हमारी, तो ये एक्स रख दिया। तो 2 डिजिट नंबर जो हमारा है वो बन के ये आ गया। अब अगर जो मैं इसका रिवर्स निकालना चाहूं, रिवर्स क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा है 23, तो 23 का रिवर्स नंबर क्या होगा? तो इसका नंबर होगा 32। ये कैसे बना? जब हमने वंस वाली प्लेस की वैल्यू को टेंस पे पहुंचा दिया और टेंस वाली प्लेस की वैल्यू को वंस वाले पे पहुंचा दिया, ऐसे ही। तो इस वाले नंबर का रिवर्स कैसे बनेगा? तो इसका रिवर्स नंबर बनेगा, रिवर्स नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 18 अपॉन एक्स, यही बनेगा। वंस वाली प्लेस की जो वैल्यू थी वो टेंस वाली के साथ आ गई और टेंस वाली की जो वैल्यू थी वो वंस वाली प्लेस पे आ गई, तो ये इसका रिवर्स नंबर बन गया। अब कंडीशन क्या कह रही है? व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर,
द डिजिट्स आर रिवर्स, तो उसकी वजह से जो डिजिट्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोला है कि जब 10 इंटू 18/x+x, जो पहले एक हमारी डिजिट हुआ करती थी, इससे जब हम 63 माइनस करेंगे तो हमें इस डिजिट का रिवर्स ऑर्डर मिलेगा जाके, जो कि था 10x प्लस 18/x के बराबर। सही है? ये समझ में आया आपको कैसे कंडीशन बनी? ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी x वाले टर्म्स हैं एक तरफ कर लेने हैं, और जो x के जो है अलावा जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ करना है। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, इधर 180x ये बन जाएगा 180/x प्लस का x, और उधर से माइनस का 10x आ जाएगा और माइनस का 18/x आ जाएगा। ठीक है, सारे x वाले एक तरफ हो गए और 63 को हम RHS में भेज देंगे। सही है? यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा LHS में, एलसीएम आएगा x। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x पहले से है तो यहाँ पे 180 ही आ जाएगा। इस x के नीचे 1 लिखा हुआ है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, तो x² ये हो जाएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, x लाने के लिए नीचे x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर से भी x से मल्टीप्लाई, तो ये 10x² बन जाएगा। और ये माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 63 के बराबर हो जाएगा। सही है, इरेज कर लेता हूं थोड़ा। अब यहां पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 180 प्लस x² माइनस 10x² माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 63x के बराबर हो जाएगा। ये x जो है ये x 63 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 63x आ जाएगा। अब मैं इस टर्म को भी यही इरेज किए दे रहा हूं, इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 180 10x माइनस के 10x² से प्लस का x² जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 9x², यहाँ पे माइनस का 18 इज इक्वल टू 63x। x² वाला टर्म नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमको RHS में भेजना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जब सारे टर्म्स को हम RHS में भेज देते तो इधर LHS 0, तो ये बन जाएगा 9x², 63x पहले से था मेरे पास, और माइनस का 180 और प्लस का 18, तो ये क्या हो जाएगा 0, 9x² प्लस का 63x और माइनस का 162। ठीक है, अब अगर जो हम यहां से 9 कॉमन लेना चाहें तो 9 जब कॉमन लेंगे, तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 9 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x², यहाँ पे 7x और माइनस का 1 और 18। तो ये 9 जब इधर LHS में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, x² प्लस का 7x माइनस का 18। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जब स्प्लिट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, 18 प्रोडक्ट करके लाना है, माइनस करके 7, तो 9 2 18, 9 माइनस 2 7 हो जाता है, और माइनस का 18, 0 ओपन कर देंगे, x² प्लस का 9x माइनस का 2x और माइनस का 18। ठीक है, 0, x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 0, x प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो रेस्ट में क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ x प्लस 9 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -9, और इफ x माइनस 2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। नेगेटिव पॉसिबल नहीं तो 2 जो है पॉसिबल हो जाएगी, तो 1st डिजिट जो है इसकी जो है 2 आ जाएगी, और 10th डिजिट क्या आ जाएगी, 18/2 9 के बराबर। तो नंबर जो होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या बन के आ जाएगा, 92 बन के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2. Okay. When the squares of the middle number is subtracted from the sum of the square of the other, the result is 725. Find the number. ठीक है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर्स का हमें रेशियो दे रखा है. एक पॉजिटिव नंबर हम लेट कर लेते हैं P1 रेशियो, दूसरा पॉजिटिव नंबर P2 और तीसरा जो है वो P3 है. और इनके रेशियोज क्या दिए हैं, तो ये दिए हैं 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2. जब कभी भी रेशियो हमें जब कभी भी हमें रेशियो फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका पहले एलसीएम लेते हैं. तो आप जब 4, 3 और 2 का जो है एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो उसका एलसीएम निकल के आएगा 12. ठीक है, जो भी एलसीएम निकल के आएगा, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे अगर जो हम लिखें, स्टेप 1 क्या करेंगे इस केस में, तो पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हर एक रेशियो को उस जो है एलसीएम वाले से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई ईच रेशियो, एलसीएम से ईच रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने देखा इनका जो है एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा. तो 12 से हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे. हर एक रेशियो को 12 से मैंने देखिए मल्टीप्लाई किया, हर एक रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई किया. तो होगा क्या, 4 का 1 टाइम, 4 का 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स और 2 का 6 टाइम्स. तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा अब, 3/4/6. तो हमने देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन रिमूव कर दिया है. तो जब कभी भी हमें रेशियो को फ्रैक्शन से रिमूव करना होता है तो उनको हम उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो है हमारे फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे. अब हमें क्या करना है, ये तो हमें जो किसके रेशियो दिए थे, P1 का, P2 का और P3 का रेशियो दिया था. हम इन्हें किसी x क्वांटिटी के बराबर लेट कर लेते हैं, x से कर लेते हैं. तो यहां से देखिए P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 3x के बराबर. P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो P2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4x के बराबर. और यहाँ पे P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो P3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6x के बराबर. सही है, तो हमारे पास नंबर्स निकल के आ जाएंगे, जो है पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे. तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स निकल के आ गए, P1 3x, P2 4x और P3 6x. अब जो हमारी सेकेंड कंडीशन में जो बोला गया था, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल वन का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर. तो इस मिडिल वाले के स्क्वायर को जो रेस्ट ऑफ द जो पहला वाला और दूसरा वाला पार्ट था, इनके स्क्वायर के सम से माइनस करना है. मतलब कि मुझे क्या करना है, 3x प्लस 6x का होल स्क्वायर का सम करेंगे और इनके सम से माइनस करना है इसको 4x मिडिल वाले के स्क्वायर को. और जब हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट हमें किसके बराबर मिल रहा है, 725 के बराबर मिल रहा है. आप एक बार फिर से कंडीशन पढ़ेंगे, क्या बोला था वहां पे, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, जो मिडिल नंबर का स्क्वायर है उसे सब्ट्रैक्ट किया गया है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द अदर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर्स. तो अदर जो 4x के अलावा और कौन से बचे, तो हमारा बचा 6x और जो 3x. जब इनका स्क्वायर करके हमें सम करना है पहले तो, और जो भी सम आएगा स्क्वायर करने के बाद उसे हमें मिडिल वाले से सब्ट्रैक्ट करना है. और उसको मिडिल वाले से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो 725 के बराबर मिला है, ऐसा कंडीशन में बोला है. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 6x का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 36x स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर मतलब ये 16x स्क्वायर. इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, तो इसकी वैल्यू 725 के बराबर आई. ओके,
तो यहाँ पे हम देखेंगे जब ये 9x² ऐसे लिख लेते हैं और प्लस 36 से 16 जाएगा, देखिए 6 से 6 जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा तो 2, 20x² बचेगा और ये है 725 के बराबर। 20 प्लस 9 725 के बराबर है। 20 प्लस 9 29 x² इज इक्वल्स टू 725। इसको हम 29 को नीचे ले जाएंगे तो 725 अपॉन 29 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, सॉरी, एक सेकेंड। x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 725 अपॉन 29 के बराबर आ जाएगी। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 29 का 1 टाइम्स, 29 का 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ओके, ये नहीं दिखा आपको। 29 का ये आ जाएगा 25 टाइम्स आएगा, ये आएगा इसका 25 टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, x² की जो वैल्यू होगी वो 25 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, √25। अब रूट से जब वैल्यू बाहर निकलेगी तो हमें दो वैल्यूज देगी, प्लस माइनस 5 देगी। तो x की वैल्यू या तो +5, x की वैल्यू या तो -5 हो जाएगी, x की वैल्यू या तो -5 आ जाएगी। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए -5 ये पॉजिटिव नंबर बोला गया था तो -5 को हम ले नहीं सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। तो हमारे पार्ट्स जो होंगे वो क्या निकल के आ जाएंगे, जो पहला पार्ट होगा 3 इंटू एक्स था, मतलब 3 इंटू 5 15 के बराबर हो जाएगा। दूसरा पार्ट 4x था, 4 इंटू 5 होके 20 हो जाएगा। और जो तीसरा पार्ट था वो 6x के बराबर था, 6 इंटू 5 होके 30 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 is divided into 2 parts such that the sum of their reciprocals is 3/20. Find the ratio between the numbers. अब कोई एक टोटल पार्ट हमें 27 दे रखा है, टोटल पार्ट 27 दे रखा है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने कहा एक पार्ट P1 और दूसरा पार्ट P2। क्या इन दोनों का सम जो है 27 के बराबर होगा? भाई कोई दो चीज है, कोई एक टोटल चीज है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब उन दो पार्ट्स का जो सम होगा वही जो टोटल पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट करते हैं, लेट P1 की वैल्यू x के बराबर, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वो 27 माइनस x के बराबर आ जाएगा? ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इन दो पार्ट्स का, ये पार्ट और ये पार्ट, इनका जो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल पहले पार्ट का क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/x के बराबर। और इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 1/27 माइनस x के बराबर। और इनका जो सम है वो हमें 3/20 के बराबर दिया है, रेसिप्रोकल्स का सम। तो 1/x प्लस 1/27 माइनस x, इसकी वैल्यू 3/20 के बराबर दे रखी है। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो x और ये 27 माइनस x, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा 27 माइनस x, यहाँ पे x था, कमी किसकी थी, 27 माइनस एक्स, तो न्यूमरेटर में 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इधर क्या था, 27 माइनस एक्स था, तो हमें कमी किसकी है, x की है, तो x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 3/20 के बराबर। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 27, नहीं यहाँ नहीं आएगा, इधर करता हूँ, ये आएगा 27 अपॉन, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 27x माइनस का x² इज इक्वल्स टू 3/20। ठीक है, 3 1 टाइम्स और ये 3 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 9 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और ये 27 माइनस x²। अब फिर से हमें दिखा नेगेटिव x² का जो टर्म है वो नेगेटिव दिखा,
हमें तो इसे जो है पॉजिटिव बनाना होता है। ये यहाँ पे 27x है, सॉरी 27x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव दिखा तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए जो है RHS से LHS में लेके आएंगे, तो सारे टर्म्स को इधर ही ले आते हैं। 27x माइनस 180 9 इंटू 20 180 इज इक्वल टू 0। अब मुझे सब, तो यहाँ पर बेटा ये माइनस ना होके ये प्लस है, क्योंकि यहाँ पे 9 इंटू 20 ये तो प्लस का था, तो यहाँ पे हमें प्लस का 180 मिलेगा। अब इस 180 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो 180 को ब्रेक करेंगे 90 इंटू 2, फिर फर्दर और ब्रेक करेंगे तो इसको 45 इंटू 2 इंटू 2, फिर 45 को और ब्रेक कर सकते हैं 15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहां से मुझे लग रहा है बन गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 15। इनको प्रोडक्ट करोगे तो 180 और 15 और 12 का जो सम होता है वो कितना 27 के बराबर आ जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसको स्प्लिट हम किन में कर सकते हैं? तो इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 12 एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 12x माइनस का 180 0 के बराबर हो जाएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 15 माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस, यहाँ प्लस का है भाई, ये माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। फिर से x माइनस 15 पूरे से कॉमन हो जाएगा तो मुझे x माइनस 12 यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे x माइनस 15 0 के बराबर, x की वैल्यू 15 के बराबर, x माइनस 12 0 के बराबर तो x की वैल्यू 12 के बराबर। अब आप देखिए यहाँ पर जब एक बारी x की वैल्यू 15 डालेंगे तो दूसरे जो पार्ट की वैल्यू है वो 12 मिल जाएगी, और अगर जो आप x की वैल्यू 12 डालेंगे तो दूसरे पार्ट की वैल्यू 15। तो दो पॉसिबल केसेस हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, 15 12 या 12 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। क्या बोला है? न्यूमरेटर जो है 3 लेस है, न्यूमरेटर 3 लेस है किससे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो भी होगा उससे 3 लेस है न्यूमरेटर, सही है। तो यहीं पे हम इसको जो है लेट कर लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स। डिनोमिनेटर को हम क्या लेट कर लेते हैं? x के बराबर। तो यहां से न्यूमरेटर हमारा क्या आ जाएगा? तो न्यूमरेटर हमारा निकल के आ जाएगा x माइनस 3 के बराबर। न्यूमरेटर x माइनस 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमारे पास आ गए। इसकी वजह से फ्रैक्शन अच्छा क्या बनेगा? तो हम देख सकते हैं फ्रैक्शन बन के आएगा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि x माइनस 3 अपॉन x के बराबर निकल के आएगा, है ना। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में बोला है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन 2 इज एडेड, ठीक है। व्हेन 2 इज एडेड तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हमारा? तो न्यूमरेटर बन जाएगा जो कि पहले x माइनस 3 हुआ करता था, उसमें हम प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 के बराबर। कैसे? माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर पहले x हुआ करता था, इसमें प्लस 2 करेंगे तो डिनोमिनेटर x प्लस 2 बन जाएगा। ये है न्यूमरेटर हमारा। तो इसकी वजह से न्यू फ्रैक्शन क्या बन के आएगा? तो न्यू फ्रैक्शन जो होगा वो होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आप करेंगे तो बन के आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो अगर जो मैं यहाँ पे साइड में ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन को लिखूं तो क्या आएंगे? ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो है x माइनस 3 अपॉन x के बराबर, और जो न्यू फ्रैक्शन निकल के आया है हमारा, तो न्यू फ्रैक्शन निकल के आया है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 के बराबर। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे पहुंचते हैं। क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 1 होल 9/20। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन का जो सम है
न्यू फ्रैक्शन क्या है, ये है। इनका जो सम है वो किसके बराबर है, 1 होल 9/20 के बराबर है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो एलसीएम x और x+2 मिलेगा एलसीएम। यहाँ पे देखिए x है तो x+2 से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड में x+2 है तो न्यूमरेटर में हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये इम्प्रॉपर मिक्स्ड से इम्प्रॉपर 20 का 1 टाइम्स 20 और प्लस 9 29/20 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो ये मुझे मिलेगा x² प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6, फिर इधर से क्या मिलेगा, x² माइनस का x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, x² प्लस का 2x। ये जो है 29/20 के बराबर हो जाएगा। देखेंगे जो भी जेब कैंसिल हो रहा है तो हम देखेंगे हाँ x² और x² मिलके जो है यहाँ पे 2x² बनेगा। आप देखेंगे 2x से माइनस का 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x और ये माइनस का x मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का 6 पहले से बचा हुआ था अपॉन x² प्लस का 2x इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/20 के बराबर। ये नहीं दिखा आपको, ये होगा 29/20 के बराबर। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कुछ कॉमन कट रहा है, कटेगा कुछ नहीं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड और ये इस साइड, तो यहाँ पे 20 इंटू 2x² हो जाएगा 40x² माइनस का 2x 20 से माइनस का 40x और माइनस का 120। ये जो होगा किसके बराबर होगा, 29x² और ये 29 का 2 टाइम्स कितना होगा, 58x। ठीक है, अब इस 29x² को इधर ले आएंगे, सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे तो 40x² से 29x² माइनस हो जाएगा, माइनस के 40x से माइनस का 58x और आ जाएगा और माइनस का 120, ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये इधर 11x² बचेगा माइनस का, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 50 और 40 98x और माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमें 120 इंटू 11 करना है और माइनस करके 98 लाना है। इसको देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम क्या 12 इंटू 10 लिख सकते हैं इंटू 11। अच्छा देखेंगे अगर जो 11 इंटू 10 क्या होगा 110 और ये क्या होगा 12। अगर जो इसको जो इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 98 मिलेगा। अब देखिए मैंने सोचा कैसे, मुझे माइनस करके 98 लाना है, मतलब कि माइनस करना है कोई जो बड़ी नंबर से कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 98 मिलना है मुझे। तो मैंने इसीलिए सोचा अब वो बड़ी नंबर क्या होगी 100 से तो जो है ज्यादा ही होगी, तभी तो ये 98 मिलना होगा मुझे। तो इसी वजह से हमने इसको इस टाइप में ब्रेक किया तो मुझे मिला कि 110 से जब 12 को माइनस करेंगे तब 98 जाके मुझे मिलेगा जाके। ठीक है, अब हम इसी में इसको स्प्लिट कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 11x² माइनस ये क्या आया था 110 से जब 12 को माइनस किया था तब 98 बन रहा था माइनस 120 0 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11x² माइनस का 110x प्लस का 12x माइनस का 120 0 के बराबर हो जाएगा। 11x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 10, उधर से 12 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा x माइनस 10 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 10 दोनों से कॉमन आ जाएगा, क्या मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 11x प्लस 12 0 के बराबर। ठीक है,
अब जब मैं यहाँ पे x माइनस 10 को 0 के बराबर जो करूँगा तो मुझे x की वैल्यू 10 मिलेगी, और जब 11x प्लस 12 को 0 के बराबर पुट करूँगा तो x की वैल्यू माइनस 12/11 मिलेगी। ये पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 10 जो है यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन 10 माइनस 3 7/10, और न्यू फ्रैक्शन 10 माइनस 1 9 और 10 प्लस 2 12। तो दिस विल बी द आंसर।